अपना अभी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बाइनरी नंबर से। बाइनरी नंबर पढ़ा हुआ है कंप्यूटर में, मे बी क्लास 6, 7, 8 में पढ़े हो कंप्यूटर सब्जेक्ट में। यस सर, थोड़ा सा। ठीक है, बाइनरी नंबर बेसिकली होता है 0 और 1 का सेट। 1 and 0। जैसे अपन नॉर्मली मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, 1 से 10, 0 से लेके 9 तक, इसी से अपना सारा नंबर बनता है। वैसे ही बाइनरी नंबर होता है सिर्फ 0 and 1 का, इसमें 2 से 9 तक नहीं होता। तो अपन का कोई भी नंबर हो नॉर्मल वाला टर्म्स में, उसको अपन को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या बाइनरी नंबर को कैसे नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपन को ये सीखना है। अब फॉर एग्जांपल अपन को बोलेगा 24, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। इसमें अपन क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज सिर्फ 2 से करेंगे और कुछ नहीं। जैसे नॉर्मली अपन फैक्टराइज करते हैं वो तरीका नहीं होता, 2 से फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 12, 2, 6, 2, 3। अब यहां पर आकर अपन रुक रहे हैं, ये वाला 2 से डिविजिबल तो नहीं है, फिर भी मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरा 1 और रिमाइंडर 1 बचेगा क्या, 2 1 जा 2 प्लस एक रिमाइंडर बचेगा। हाँ। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे एक रिमाइंडर ऐसे, और यहाँ पे मेरा रिमाइंडर था 0, यहाँ पर भी रिमाइंडर था 0, यहाँ पर भी था रिमाइंडर 0। अब मैं 24 को अगर डेसिमल में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ऐसे, नीचे से ऊपर चलेंगे अपन 1 1 0 0। तरीका समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। सपोज 15, इसको भी अपन को 2 से ही करना पड़ेगा, अपने इसलिए ऑप्शन नहीं है। और 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 7 प्लस एक रिमाइंडर ही बचेगा। हाँ। फिर 2 से करेंगे तो 3, एक रिमाइंडर, फिर 2 से करेंगे तो 1 और एक रिमाइंडर। तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, नीचे से ऊपर चलेंगे अपन 1 1 1 1, और यहाँ पे नीचे अपन छोटा सा 2 भी लिखते हैं। ये 2 का मतलब हो गया कि अपन बाइनरी फॉर्म में लिख रहे हैं। और ये वाला को अपन ऐसा लिख सकते हैं, या नीचे ब्रैकेट में 10 भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। क्लियर है यहां तक? एक बार 20 का मेरे को ट्राई करके बताओ क्या आएगा। यस सर। 20 का ट्राई करो। सर 1 1 0 0। 1 1 0 0। बाकी लोगों को क्या आ रहा है देखो। एक बार 1 1 0 0। क्या आ 1 रहा है? 1 0 0 1 1 0 0। किसी और को कुछ और आ रहा है तो बताओ। सर 1 1 0 0। हुआ 10 से तो 0 2, हो जाएगा 5 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 and 1, फिर 2 से करेंगे 1, और यहाँ पे 0। 1 1 0 0। 1 0 1 0 0 हुआ ना। यहाँ पर ये मिस करे तुम लोग, मेरा रिमाइंडर 0 बच रहा है, तुमको 0 लिखना होगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1 0 1 0 1 0। 0 1 0 0। यस। क्लियर है?
चलो 35 का ट्राई करो। वन जीरो 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 वन वन 1 0 0 जीरो वन वन। ठीक है, मोक्ष का भी ये आंसर है। 1 0 0 0 1 1। ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले 2 से 17 कैरी 1 हो जाएगा, फिर 2 से 8 कैरी 1, 2 से करेंगे 4 रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर 0। अब नीचे से ऊपर चलेंगे तो 1 0 0 1 1। ठीक है, सबका आंसर। सिक्सटी थ्री। सिक्सटी थ्री का बाइनरी निकालो। So 1 1 1 1 1। कितना बार है? Sir 1 2 3 5 6 बार। Sir 6 times सिक्स 1। वन 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 6 वन। बार 1। हाँ। ठीक है, सबका आंसर यही आ रहा है। फटाफट करके देख लेते हैं। 2 से करेंगे तो क्या होगा? 31 रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 से करेंगे तो 15 रिमाइंडर 1, 7 रिमाइंडर 1 2, 3 रिमाइंडर 1, 2 से करेंगे तो 1 और रिमाइंडर 1, फिर नीचे से ऊपर चलेंगे तो 6 बार 1 आ रहा है। सबको यहाँ तक क्लियर है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो लास्ट ट्राई करो। 47 का बाइनरी निकाल के बताओ। सर 101111 10 11 वन डबल वन। जीरो डबल वन डबल वन। Yes sir 1 0 1 1 1 1। ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार। 23 रिमाइंडर 1, फिर 2 से करेंगे तो 11 रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर 1। मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 रिमाइंडर 1, फिर 2 से करें 1 एंड 0, तो हो गया 1 0 1 1 1 1। बाइनरी में कन्वर्ट करने में किसी को इश्यू हो रहा है? नो सर। सर No sir। ठीक है, अब सपोज मेरे को ये दिया हुआ होगा बाइनरी और अपन को बोलेगा इसको निकालो कि ये 47 आएगा बोल के बताओ। तो इसमें अपन क्या करेंगे, ये मेरा नंबर है, अपन लास्ट से स्टार्ट करेंगे। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, ये वाला 1 से
1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस फिर सेकेंड वाला 1 इंटू 2 टू द पावर 1, फिर थर्ड वाला 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर क्यूब प्लस उसके बाद ये 0 है, 0 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 5। क्या हो रहा है 0 फिर 1 2 3 4 एंड 5। मैं स्टार्ट कहां से किया, यहां से पहले 1 फिर ये वाला 1 फिर इसके बाद अपन रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं और पावर एक एक इंक्रीज करते जा रहे हैं 0 से लेके जब तक मेरा इंक्रीज होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 टू द पावर 0 क्या होगा, 0 1 होता है। x टू द पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो 1 इंटू 1 हो गया ये, प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 8 8 प्लस 0 इंटू 1 16 into 16, हाँ 0 into 16 प्लस 2 टू पावर 5 1 इंटू 32। देखो जब मेरा पावर बढ़ रहा है तो अपन क्या कर रहे हैं, मैं इस नंबर में 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ गया, फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई करो तो 2 का स्क्वायर, फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर लो तो 2 का क्यूब, फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई कर लो 2 का पावर 4, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर लो 2 टू पावर 5। तो बार बार स्टार्टिंग से मेरे को पावर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा अब ये 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 32। क्या होगा आंसर देखो 3 7 15 15 प्लस 32 47। मेरा आंसर ही 47 था। देखो प्रोसेस क्लियर है। yes sir तो अपन क्या किए, अपन राइट टू लेफ्ट गए और 2 टू पावर 0 फिर 2 टू पावर 1 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 2 टू पावर 4 एंड सो ऑन अपन मल्टीप्लाई करते गए और लास्ट में उसको ऐड करें। इसको ट्राई करके देखो। अच्छा इसको मत करो, इसको बाद में करना, ये वाला पहले करो। 35 आंसर आ रहा है क्या चेक करो। इंपॉर्टेंट है कि अपन राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। Yes, yes sir. sir 35 ठीक है, ये बार सॉल्व भी करके देख लेते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू 2 का क्यूब प्लस 0 इंटू 2 टू पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू पावर 5। देखो ये तीनों 0 वाला टर्म नहीं लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, पर ये चीज गलती मत करना कि लास्ट वाला 2 टू पावर 5 हो रहा है। लिख लोगे तो ये गलती होने का चांस कम होता है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना है। ये क्या होगा 1 1 टू 2 टू पावर 1 2 प्लस 0 0 एंड 0 2 टू पावर 5 32। तो 1 प्लस 2 प्लस 32 क्या होगा 35। क्लियर है। yes sir so इसको ट्राई करो। Sir, 20. हाँ yes sir 20 0 0 yes है sir तो दे दो। 20 तो 0 इंटू 2 टू पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 टू पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू 2 का क्यूब प्लस 1 इंटू 2 टू पावर 4।
ये हो गया 0 0 0, ये 1 था ना। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 0, 2 टू पावर 4 हो गया 16, तो आंसर आ गया 20। सबको क्लियर है यहां तक? Yes, sir. 1 0 0 1 1 0 1, इसको सॉल्व करके देखो। सर 76। नहीं, एक मिनट 76 गलत हो रहा है। 68। वरुण देखो यहाँ पे 1 है लास्ट में, तो आंसर ऑड आने वाला है, इवन नहीं आएगा। अच्छा Sir, 76. नहीं, यहाँ देखो लास्ट में अगर 1 होता है तो आंसर मेरा ऑड आएगा हमेशा। सर 77, मैं 1 Correct. छोड़ दिया था। हाँ, अब करेक्ट हुआ, 77 77. करेक्ट है। करके देख लेते हैं। Yes, sir, 77. स्टार्ट यहाँ से करेंगे। 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर 1 इंटू 2 का क्यूब प्लस 0 0 को अगर अपन छोड़ दे तो प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 6, ये हो जाएगा 1। इसको ध्यान रखो, ये 1 होगा, 0 नहीं होगा। प्लस 0 प्लस 4 प्लस 8 प्लस ये कितना होगा 64, तो हो गया 77। क्लियर है? Yes, sir. सर 19। 19. करेक्ट 19. करेक्ट है। 19. स्टार्ट यहां से करेंगे, क्या होगा 1 इंटू 2 का पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू पावर 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 0 0 हो छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा 16, 16. 16 प्लस 2 प्लस 1 19। अब बाइनरी से नॉर्मल से बाइनरी क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. हाँ यस सर। और इसमें एक चीज और ऐड करते हैं। सपोज मैं सेम क्वेश्चन में इसी में ऐसा दे दूं 10011.11। अब इसको अपन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है या मेरे को नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। अब ये वाला पोर्शन तो अभी अपन ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, 19 आ रहा है। मैं इसको सबसे पहले दो पीस में ब्रेक कर सकता हूँ। एक तो 10011 प्लस 0.11, ये वाला तुम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं अभी 19, ये वाला पोर्शन बच गया। अब ये लगा सॉल्व करते हैं, प्लस डेसिमल के बाद वाला में मेरा होगा 1 लिखा हुआ है पहले, 1 इंटू 2 टू द पावर -1, फिर सेकेंड वाला के लिए अब अपन ऐसे मूव करें डेसिमल में 1 इंटू 2 टू द पावर -2। क्लियर है? डेसिमल वाला के लिए अपन नॉर्मली मूव किए लेफ्ट टू राइट और पावर है -1 एंड -2 लिखे। ये वाला 19 तो छोड़ दो, ये 19 तो होगा ही होगा। प्लस वाला समझते हैं, 2 टू द पावर -1 का मतलब 1/2 होता है क्या?
Yes, sir. हाँ सर। तो बस अब आंसर सॉल्व कर लो। तो हो गया 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 2⁻⁻2 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर। ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बस हो गया, इसको सॉल्व कर लो। तो 19 प्लस 1 इंटू 1/2 क्या होगा? 0.5 लिख लो इसको, हाँ सर। प्लस 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर है, या 1/4 लिख सकता हूँ, या सिर्फ 1/4। तो 19.5 0.25 प्लस 0.25 तो हो गया 19.75। क्लियर है? Yes, sir. सर Yes, एक sir. और बार बताइए ना। हाँ, मैं एक अलग एग्जांपल बताता हूँ। सपोज मेरा एग्जांपल है 110 ये देखो, इसके पहले कोई भी नंबर हो डेसिमल से, जैसे अभी अपन अभी तक किए एकदम सिमिलर वे में होगा। जैसे अभी अपन ये वाला किए, डेसिमल से पहले अगर ये लिखा हुआ भी है तो जैसे 90 निकला सेम तरीके से 90 निकलेगा। डेसिमल के बाद क्या अलग होता है वो बता रहा हूं मैं खाली। डेसिमल के बाद में क्या बोला अपन, अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट नहीं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। कैसे जाएंगे? अभी यहां से स्टार्ट करो 1 इंटू, देखो जब मैं डेसिमल की तरफ का लिख रहा था मेरा लास्ट नंबर में क्या लिखता था, ये वाला नंबर में 0 इंटू 2⁻0 लिखता था। डेसिमल के बाद अब मैं लिखूंगा 2⁻−1, फिर सेकंड में 1 इंटू 2⁻−2, फिर 0 इंटू 2⁻−3 प्लस 1 इंटू 2⁻−4, मतलब -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये वाला तो 0 ही है, प्लस ये क्या होगा, फिर ने बताया x टू द पावर सपोज -n लिखा हुआ है या a टू द पावर -n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है 1/a टू द पावर n। फॉर एग्जाम्पल 2⁻−1 इसका मतलब होता है 1/2। 2 टू द पावर -2 का मतलब होता है 1/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये वाला फॉर्मूला के हिसाब से अपना क्या होगा, 2⁻−1 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1 इंटू 1/2 टू द पावर 4। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो 0 प्लस ये हो जाएगा सिर्फ हाफ, हाफ का मतलब 0.5 लिख लो 1/2 को। यस सर। या नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, सबको पहले पावर खोल लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 0 इंटू 1/8 प्लस 0 इंटू 1/16। अब देखो जैसे जैसे मेरा ये बड़ा होते जाएगा 16 फिर 32 फिर 64, तब मेरे को डिवाइड करने में इश्यू होता है। एलसीएम मत लेना, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे 0 प्लस 1/2 तो इजी है सॉल्व करना, 0.5 होता है। 1/4 भी इजी है सॉल्व Yes. करना, यहां तक तुम लोग को सॉल्व करने में इश्यू नहीं होगा। जब मेरा 1/8 स्टार्ट होगा तब थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जाएगा सॉल्व करना। तो अपन क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे 0 वाला टर्म भी लिखा हूँ जानबूझ के, मैं 0 वाला टर्म भी जानबूझ के लिखा हूँ, ये 1 था, मैं 0 वाला टर्म जानबूझ के लिखा हूँ। क्यों लिखा बताता हूँ। अब 0 इंटू मैं क्या करूंगा, देखो यहां से यहां पहुंचने के लिए मैं बाय 2 करूंगा तो हो जाएगा, 0.5/2 करूंगा तो 0.25 आएगा, Yes, sir. फिर से बाय 2 करो तो 1/8 का आंसर आ जाएगा, 0.25/2 करो 0.125 आ जाएगा, फिर इसे बाय 2 करो तो 1/16 आ जाएगा, 625. 0.625। अब तुम लोग आंसर आ चुका सबका। अब 0 वाला टर्म को हटाना हो तो हटा दो, ऐड करके देख लो, ये हो गया 0.75 और ये वाला हो गया 0.0625, बस ऐड करो। तो 0.8125। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. ऊपर कहाँ से किया था, ये कर दो, इसको ट्राई करो।
सर 11. 11 पॉइंट है हाँ। यहाँ पे 0.0. अच्छा नहीं, यहाँ पे तो नेगेटिव वाला आता है ना। सर पॉइंट के बाद, अच्छा वो पॉइंट, अच्छा हाँ सर ठीक है, हाँ मैं गलत देख लिया. सर 0.03125. 0.0 3125. मेरे को आंसर में डाउट लग रहा है, एक बार चेक सर करो। 1.25 आ रहा है. 1.25 ये भी डाउटफुल है आंसर। सर 0.9375. 0.9375 चलो करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे अपन ऐसे मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले आएगा 1 इंटू 2⁻⁻1 ये वाला टर्म का, फिर 0 इंटू 2⁻⁻2 प्लस 1 इंटू 2⁻³ प्लस 1 इंटू 2⁻⁻4। करेक्ट है क्या ये? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. 1/2 Yes, का sir. स्क्वायर 1 इंटू 1/2⁸, सॉरी 2 का क्यूब 1 इंटू 2⁴ ये हो जाएगा हाफ 0.5 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 0.125 0.0625। अब ऐड करके देखो, ये दोनों को पहले ऐड कर लो, 0.625 प्लस 0.0625 तो 5 7 0 हो जाएगा, 5 7 8 6875 हो रहा है मेरा तो। यस सर, मैं इसको सर into डेसिमल 1 कर दिया कन्वर्ट था. वो वाले स्टेप से नहीं समझ आ रहा है. कौन सा वाला बताओ? थर्ड स्टेप से सर 0.5 प्लस 0 वो वाले स्टेप. ये वाला यस सर. देखो 1/2 को अपन 0.5 लिख सकते हैं, यस सर. तो ये वाला अब क्या होगा? Okay. ये हो गया 0.5 प्लस 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1/16। यहाँ तक ठीक है? अब मेरे को सबको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसको भी 1/2 लिख लेता हूँ। 1/2 का डेसिमल क्या होगा? 1/2 0.5 होता है। यस सर. 1/4 क्या होगा? जैसे अपन नॉर्मली डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज में बोलता है 2/8 क्या होगा बताओ, या कोई भी एक रैंडम नंबर 2/15 क्या होगा बताओ, तो इसको पॉइंट में अपन निकाल सकते हैं ना कि 1.50 हुआ तो 3 एंड डॉट डॉट। अब सिमिलर वे में ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ दो। 1/8 क्या होगा? अगर 1/8 को अपन कंसीडर करें, डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो सबसे पहले एक पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ एक 0 आ जाता है। 10/8 का क्या होगा? 1 2 बचा, 2 के बाद फिर 0, 20 का 2 एंड देन 5। बेसिकली अपन डिवाइड कर रहे हैं 1/8 और कुछ नहीं। 1/8 का वैल्यू हो गया 0.125। यस सर. फिर मैं बोला अब देखो बार बार फिर 1/16 सॉल्व करना उससे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, तो इसका एक शॉर्टकट और है। सबसे पहले तो इसको सीरियली लिखो, इसको काटना मत, कोई भी टर्म, 0 वाला टर्म को भी लिखना होगा, ठीक है? यस सर. अब यहाँ पे 1/2 निकालना इजी था, 0.5
अब जब मेरे को नेक्स्ट वाला टर्म निकालना है, मैं 0.5 में डिवाइड बाई 2 करूंगा, तो 0 इंटू 0.25। अब 0.25 में डिवाइड बाई 2 करो, 0.25 बाई 2 करना इजी है कंपेयर, तो क्या होगा 0.125। देखो ये टर्म आ गया, फिर से बाई 2 करो, फिर से इसको बाई 2 करो, तो 0.1 तो आता नहीं, तो 0 हो गया। 12 कितना होगा 6 जा, फिर बचा 5, 2 जा एंड 1, फिर 5 हो गया, तो हो गया 0.625। क्लियर है? Yes, sir. अब सबको टोटल कर लो, 0 वाला टर्म 0 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको कन्वर्ट करो। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर मैं आलोक बोल रहा था, आज नहीं है क्या क्लास? है 3:30 बजे से ना। 3:30 की है क्या? हाँ अच्छा, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? दो अलग अलग पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं अपन। पहले हो गया 101,001 प्लस 0.10111, इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो। सर 38.28125 28125 चेक कर लेता हूँ आंसर, एक मिनट। मैं भी और एक बार चेक कर लूंगा। आंसर तो गड़बड़ आ रहा है। एक मिनट और एक बार चेक कर लेता हूँ। सर वो फर्स्ट साइड का 51 होगा, 101001 का। क्या बोला? यस सर। नहीं 51 भी नहीं होगा, सही नहीं है 51। फिर से एक बार चेक करो। सर दूसरे वाला साइड का तो 37 ही होगा। नहीं, एक मिनट, 33 प्लस 4। शांति से करो एक बार। हाँ फर्स्ट वाले साइड का ऐसे मूव करना है ना, और डेसिमल के बाद ऐसे। सर 13 30 नहीं, सर 21 हो रहा है पहले वाले का। सर Sir, answer 32. गलत है। Excuse me, sir. Sir, 60 का answer आंसर 32.025. नहीं, 32 नहीं होगा। नहीं नहीं 23 सर 23 पॉइंट वही फिर मैं जो बोला था 23.28125। नहीं, मोक्ष का आंसर नहीं होगा। करेक्ट है, 60 का आंसर करेक्ट है। कहाँ गलत हो? देखो सबसे पहला बात तो अगर यहाँ पे लास्ट में 1 है तो मेरा आंसर ऑड नंबर आएगा हमेशा, इवन आ ही नहीं सकता। अब इसको समझते हैं क्या गड़बड़ तुम लोग कर रहे होगे। स्टार्ट यहाँ से करेंगे अपन, ये वाले 1 से, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 5। ये क्या हो जाएगा 1 0 0 छोड़ दो, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 2 टू द पावर 5 क्या होगा 32, आया 41।
क्लियर है? अब डेसिमल के बाद वाला, अब इसको इस तरफ से मूव करेंगे तो 1 इंटू 2 टू द पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 टू पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -3 1 इंटू 2 टू पावर -4 1 इंटू 2 टू पावर -5। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1/16 प्लस 1 इंटू 1/32। 41 तो एज इट इज है। 1/2 क्या होता है? 0.5, ये वाला 0 है। 1/16 क्या होता है? 0.125। अब इसे डिवाइड बाय 2 करो ये निकालने के लिए, 0.0625। फिर इसमें बाय 2 करो, बाय 32 करने के लिए 0.0, इसमें 2 डिवाइड करो 3125। सबको ऐड कर लो, पहले ये तीनों को ऐड कर लो तो 41.625 हो गया। ये दोनों को अलग से ऐड कर लो 0.09375। अब ये दोनों को ऐड कर लो, ये 0 लिख लेते हैं यहाँ पे। आंसर क्लियर है? यस सर। कहाँ मिस्टेक हो रहा है देखो। सर मेरा पहले वाला गलत हो गया था। हाँ, मेरा भी सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। और अगर देखो सेकंड वाला पोर्शन में एडिशन में प्रॉब्लम हो रहा हो तो इसको ऐसे सॉल्व करो 0.5 फिर 0.125 को 0.125 फिर इसको 0.0625 एंड सो ऑन। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसको टोटल कर लो, लास्ट वाला भी लिख लेते हैं 0.03125, यहाँ 0 और ऐड हो जाएगा। अब टोटल कर लो। क्लियर है? यस सर। सर एक सेकंड। हाँ, सर 7.125। हाँ सर वही होगा। ठीक है। 7.125। करेक्ट है। Yes, sir. 7.125. 7.125. ठीक है एकदम। 1 मिनट लगे कर लेते हैं। 1 इंटू 2 टू पावर 0 1 इंटू 2 टू पावर 1 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 टू द 1 इंटू 2 टू द पावर -3। तो ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा 0.125, तो हो गया 7.125। Sir, 5.8125. 5.8125। Yes, sir.
क्या हो जाएगा, उसको 2 पीस में स्प्लिट करते हैं, प्लस 0.1101, 101 का क्या होगा, 1 इंटू 2 टू पावर 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 0 प्लस 4 5 हो गई। ये सेकेंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा वो 1 इंटू 2 टू पावर -1 -2 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -4, ये हो गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.0625, अब हो जाएगा 758125, 5.8125। यस सर। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. अब नेक्स्ट ये दिया हुआ रहेगा और बाइनरी निकालो बोलेगा, ये निकालो बोलेगा, तो कैसे करेंगे? जैसे अपन इसको क्या किए थे, 2 अलग अलग स्प्लिट किए पहले, सिमिलर वे में इसको अलग अलग स्प्लिट करूंगा मैं। एक तो हो गया 5 प्लस 0.8125, चलेगा? इसको तुम लोगों को Yes, सॉल्व sir. करना आता है, 5 को कैसे बाइनरी में Yes, कन्वर्ट sir. करते हैं? Yes, sir. करो, 5 को Yes, बाइनरी sir. में कन्वर्ट कर लो। 101। 101 101. करेक्ट, ये तो हो गया 101, ये तो ये तुम लोग पढ़ चुके थे अभी। अब ये वाला अपन अभी तक नहीं पढ़े, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं समझते हैं। इसको मैं लिखूंगा 0.8125 और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई विद 2 करूंगा, डेसिमल के लिए मैं मल्टीप्लाई विद 2 करूंगा, तो आंसर क्या आएगा? 16 एक मिनट, हाँ 165. सर 1.6250। 1.6250, हाँ एक ही बात है, यहाँ 0 नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, लिखोगे हाँ, तो भी Yes, चलेगा, sir. ठीक है। अब मेरा नंबर 1 से बड़ा है, यस सर। Yes, तो मैं sir. क्या करूंगा, 1 से बड़ा है तो मैं यहाँ पे 1 लिख लूंगा, और बाकी जो डेसिमल बचा 0.6250 उसको मैं नीचे लिख लूंगा। मैं क्या किया, अगर मेरा नंबर 1 से बड़ा था तो मैं यहाँ लिखा 1 और जो डेसिमल बचा उसको यहाँ, क्लियर है? फिर इंटू 2 करूंगा, क्या बोला मैं, अगर मेरा आंसर 1 से बड़ा है, देखो ये वाला जो आंसर है हमेशा मेरा 0 से लेके 2 के बीच में आएगा, 2 कभी टच नहीं करेगा, कभी भी 2 टच नहीं करेगा। फिर इंटू 2 करके देखो क्या आ रहा है, 1.2500, ठीक है, 1.25। 25 या 2500 कुछ भी लिख लो। अब फिर से मेरा नंबर 1 से बड़ा आ रहा है क्या, यस सर। Yes, sir. फिर से मैं यहाँ 1 लिख लूंगा। अब बचा क्या, 0.25, फिर से इसमें 2 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 0.50। मेरा नंबर Yes, 1 sir. से बड़ा है नो 0। तो यहाँ No, 0 sir. लिखेंगे, फिर 0.5 लिख लो इंटू 2, क्या आ जाएगा 1। अब मैं यहाँ रुक जाऊंगा क्योंकि अब 1. मेरा अगर यहाँ पे मैं लिखा 1.0 भी तो 0 इंटू 2 करोगे तो कुछ नहीं आने वाला है। अब मेरा हो गया 1101, यहाँ तक ठीक है। Yes, sir. जब मैं 5 को ब्रेक किया, मैं नीचे से ऊपर गया था, अब मैं ऊपर से नीचे आने वाला हूं, मतलब यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 101, ये वाला 101 पॉइंट ऊपर से नीचे आएंगे अब अपन 1101। आंसर देखते हैं अपना, यही आंसर आया था क्या? Yes, sir. 110 देखो 101.1101। तो अपन क्या किए, सबसे पहले इसको मैं 2 पार्ट में स्प्लिट किया, एक तो नॉन डेसिमल वाला और एक डेसिमल वाला। डेसिमल वाला में मल्टीप्लाई भी 2 किए, अगर 1 से ज्यादा था तो मैं यहाँ रखा 1 अपना बच गया बोल के, और 1 को छोड़ के बाकी जो डेसिमल बच गया उसको अपन रखे यहाँ पे, फिर सेम चीज करते गए।
और लास्ट में जब 1 आया तो मैं रुक गया। और डेसिमल का अपन आंसर कैसे लिखे, ऊपर से नीचे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। टू 217 पॉइंट क्या नंबर था इसमें? 74.125 125। So 1001010.001. एक बार फिर से बताओ। 10 0 हम्म 1010.001. One 001.001. यही आंसर है। Yes, sir. ठीक है, आंसर आयते तुम्हारा भी करेक्ट है। सबसे पहले इसको अपन दो पीस में स्प्लिट करेंगे, एक 74 का और एक 0.125 को। 74 को तो नॉर्मली करेंगे, 74 का 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 37 0 बचेगा, फिर 2 से करेंगे 18 1 बच गया, 2 से करेंगे 9 0 बचेगा, फिर 2 से करेंगे 4 1 बचेगा, 2 से करेंगे 2 0, फिर 2 से करें 1 एंड 0। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाते हैं इसमें तो हो गया 74 का हो गया 1001010। अब सेकंड पार्ट आते हैं डेसिमल वाला। सबसे पहले इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 हो गया। मेरा नंबर 1 से छोटा है तो रिमाइंडर 0 हो गया। Yes, sir. 0.25 इंटू 2 0.5, फिर 1 से छोटा है तो 0, फिर 0.5 इंटू 2 1 आ गया, तो अब यहाँ पे 1 लिख लूंगा। अब ऊपर से नीचे आएंगे तो 0.125 का बाइनरी क्या होगा, 001 या 0.001। अब दोनों को ऐड करके लिख लो तो 74.125 का हो जाएगा 1001010.001। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 59.36।
निकल रहा है आंसर? Yes, sir. एक तो हो गया 59 और हो गया 0.36। 59 का क्या आएगा? 1111011. 1011011. 10111011। सर 11100011 59 का अलग अलग क्यों आ रहा है? अच्छा कर लेते हैं। सब्सपाई 2 से करेंगे तो होगा 29 होगा ना? 58, हाँ 29 बचेगा 1 2 से, फिर 14 बचेगा 1 2 से, 7 0 2 से, 3 1 2 से, 1 एंड 1। मेरा तो एकदम ही अलग आया। 111011 आ रहा है मेरा तो। यस सर, यही आया था। Yes, sir. यस सर 0.36 कब देखते हैं? 0.36 का आंसर मेरे ख्याल से तुम लोगों को प्रॉब्लमेटिक लग रहा होगा। यस सर 0.72 का हुआ 0, और 0.72 इंटू 2 करते हैं क्या होगा? 1.44 बच गया 1। 0.44 इंटू 2 0.88 0.88 0 0 0.88 इंटू 2 1.76 1 0.76 इंटू 2 1.52 1.52। अब देखो क्या हो रहा है, मैं बार बार सॉल्व कर रहा हूं लेकिन मेरा आंसर 1 के, देखो यहाँ 1 के पास में था, यहाँ 1 के पास में था, पर एग्जैक्ट 1 नहीं आ रहा है ना। अब कुछ कुछ सम्स में ऐसा होगा कि अपना एग्जैक्ट 1 नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, जब अपना आंसर ऑलमोस्ट 1 के पास पहुंच जाएगा अपन वहां एंड कर देंगे, तो अपना आंसर अप्रोक्सीमेटली सही आएगा। अब इसको ऐसे लिख लो, तो 0.36 का मेरा बन जाएगा 0.010311, दोनों को ऐड करके लिख लो, तो हो गया 111011. 0.0311 क्लियर है? यस सर जब मेरा आंसर एकदम पूरा नहीं आ रहा है तो अपन अप्रोक्सीमेट के आसपास छोड़ देंगे। क्लास हम करते हैं। सर ब्रैकेट में 10 लिखे हैं, ब्रैकेट के बाहर। हाँ ब्रैकेट के बाद 10 का मतलब है नॉर्मल वाला ही जो नंबर होता है। 10 लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। सर 11100000. 0.00 कितना जीरो है? 4 4. उसके बाद
.00 01 या 001 1 देख लेते हैं। सबसे पहले 24 और 0, फिर 2, 12, 0, 2, 6, 3, 0, 2, ये हो गया 1 and 1। तो यहाँ से चलेंगे ऊपर तो 1 1 and 4 0, ठीक है। अब डेसिमल की बात का देख लेते हैं। 0.231 इंटू 2 करेंगे तो 0.462, यहाँ पर बचेगा 0, फिर इंटू 2 कर लेते हैं। 0.924 924 94 यहाँ हो गया 0, 1.848 तो यहाँ पे 1 के पास में तो नहीं पहुंचा ये वाला टर्म। सर 0.9241 के पास से 01 होगा। अच्छा, इस हिसाब से। हाँ, ठीक 1 है। आएगा ही नहीं। हाँ, 1 नहीं आएगा। एक दो बार और करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर कर ली, उसके बाद 1 नहीं आ रहा है, बहुत दूर चले जा रहा हाँ, है तो तो यहाँ पे इसको फिर 1 0 रख सकते हो, सॉरी 0 1। हम्म और अगर बुक में देखोगे तो बुक में तो बहुत दूर तक लेके गया है। यस सर, बहुत दूर से आया है। ये रहा बुक का आंसर। कितना स्टेप तक गया है? 5 5 और ये 11 स्टेप तक लेके गया है। सर तो इतना करना पड़ेगा। नहीं चलेगा, यहाँ तक भी चलो, यहाँ तक भी करो तो कोई इशू नहीं है। अब अगर सिर्फ एक क्वेश्चन और 2 या 3 मार्क का है तो थोड़ा लंबा करना बेटर ऑप्शन है। जैसे अपन को सिर्फ ये क्वेश्चन बोल देता और 2 या 3 मार्क का होगा तो अपन को करना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट? ओके सर। नो सर। तो आज का No, होमवर्क sir. रहेगा 2.1। यस सर। ओके सर।